ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आर के आई एस। ओके, तो आज हम देखेंगे डे 8। टुडे इज आर डे 8 ऑफ सॉल्विंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ 2024। आज हम लोग ये ख़त्म कर देंगे पूरा का पूरा 2024 वाला पेपर। ओके, तो जितने भी बचे हुए क्वेश्चन है टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व दोज क्वेश्चंस। ऑल गुड, चलो स्टार्ट करते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन, व्हाट इज द क्वेश्चन गिवन? Age of each P and Q is less than 100 years but more than 10 years. If you interchange the digit of the age of P, the number represents the age of Q. Okay, what is the difference of their ages? And the age of P is greater than the age of Q. First statement ये दे रखा है, and second the sum of their ages is 11/6 times of their difference. तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये कुछ गिवन दे रखा है, गिवन डेटा क्या देखा है लिख लेता हूँ मैं। गिवन डेटा दे रखा है, द एज ऑफ पी एंड क्यू इज लेस देन 10, लेस देन 100 एंड मोर देन 10। मतलब पी एंड क्यू की जो एज है वो 10 और 100 के बीच में है। ओके, लेस देन 100 एंड मोर देन 10, 10 और 100। ओके, 10 एंड 100 के बीच में है। देन इफ यू इंटरचेंज, ठीक है, इफ यू इंटरचेंज द डिजिट ऑफ द पी देन द नंबर रिप्रेजेंट द क्यू। ठीक है, मतलब अगर मेरा पी की वैल्यू ए बी रहेगा तो क्यू की वैल्यू बी ए रहेगा। ओके, चलो यहाँ पे अभी और कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर यहाँ पे 10 और 100 नहीं बोला है उन्होंने, 10 और 100 के बीच में। तो आप समझ लो ना, 10 और 99 के बीच में, 11 और 99 के बीच में फ्लक्चुएट होगा। ओके, क्लियर है ये? तो चलो, तो ये गिवन है P इज इक्वल टू ए बी एंड Q इज इक्वल टू बी ए। रिवर्सल वाला वो याद करो, कंसेप्ट रिवर्सल वाला। ओके, सो स्टेटमेंट 1 क्या दे रखा है? लेट्स एनालाइज स्टेटमेंट 1। द एज ऑफ P इज ग्रेटर देन एज ऑफ Q। अब इससे कुछ समझ में आ रहा है? अगर ये चीज मैंने यहाँ पे डाली, P एंड Q की 10 और 11 और 99 के बीच में एज है, नहीं कुछ समझ में आ रहा। P और Q का यहाँ पे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। स्टेटमेंट 2 की तरफ चलते हैं। द सम ऑफ देयर एजेस इज 11/6 टाइम्स ऑफ देयर डिफरेंस। द सम ऑफ देयर एजेस इज 11/6 टाइम्स ऑफ देयर डिफरेंस। मतलब क्या बोल रखा है? सम ऑफ द एजेस P प्लस Q इज इक्वल टू 11/6 ऑफ द डिफरेंसेस। डिफरेंसेस क्या है? P माइनस Q। अब मुझे बताओ ये एक इक्वेशन बना या नहीं बना? जब भी आपको एक ऐसे इक्वेशन मिल जाएगा आप इजीली उसको कैसे भी करके इक्वेट करके आंसर निकाल सकते हो। तो स्टेटमेंट 2 से मुझे आएगा। ओके, बट मैं स्टिल आपको बताऊंगा कि कैसे सॉल्व करते हैं, ताकि अगर इसके ऊपर ऐसा क्वेश्चन बना तो आप कैसे सॉल्व करोगे। मुझे यहाँ पे डिफरेंस नहीं जानना है, ठीक है, मुझे पता है कि इससे मुझे डिफरेंस P का भी पता चलेगा एज, और Q की भी एज पता चलेगी, उससे मैं डिफरेंस निकाल लूंगा। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 से नहीं हो रहा है, स्टेटमेंट 2 से हो रहा है, तो आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा A। ओके, द स्टेटमेंट कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट अलोन बट कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग द अदर स्टेटमेंट अलोन। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो P का क्या है? AB। AB को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 10A प्लस B। ये यूनिट और टेंस का फंडा है ना, याद करो रिवर्सल वाला में। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 इंटू, ये यहाँ पे लेके आ जाता हूँ 10A प्लस B, ओके, प्लस 10B प्लस A। सर 10B प्लस A कैसे आया? यहाँ से 10B प्लस A। इक्वेशन बना इज इक्वल टू 11/6, ओके, 10A प्लस B माइनस 10B माइनस 10 सॉरी 10 माइनस 10B माइनस A। ठीक है, तो ये क्या बनेगा? 6, यहाँ पे 11A प्लस 11B इज इक्वल टू, ये 6 नीचे नहीं आएगा ना, अभी यहाँ पे ले लिया, तो 9A माइनस 9B। ओके, अब 11 को बाहर निकाल देता हूँ मैं, तो यहाँ पे 66 हो जाएगा। 6 इंटू 11 A प्लस B इज इक्वल टू, ये 9 को बाहर निकाल दिया, 99 A माइनस B। 11 6 जा और 11 9 जा, 3 2 जा एंड 3 3 जा, तो क्या बना? 2A प्लस B इज इक्वल टू 3A माइनस B। यही बना, सही बात है। अब इसको और कैसे करेंगे बताओ मुझे। 2A प्लस B माइनस 3A माइनस B आ गया, तो क्या हो गया? इसको भी मैं एक्सपांड कर देता हूँ, इसको मैं एक्सपांड कर देता हूँ, तो 2A प्लस 2B इज इक्वल टू 3A माइनस 3B। ओके, तो ये क्या बनेगा बताओ मुझे? A को अगर 2A को यहाँ पे लेके आ गया तो 5A बनेगा, सही बात है। तो सॉरी यहाँ पे माइनस 3B है ना, और यहाँ पे तो
2b प्लस 3b इज इक्वल टू 3a माइनस 2a। तो 5b इज इक्वल टू a। तो a इज इक्वल टू क्या बना 5b। अगर a इज इक्वल टू 5b बना तो मुझे इतना पता लग रहा है कि a जो है इज इक्वल टू 5b, मतलब a की वैल्यू, ठीक है, 5 टाइम्स ऑफ b की वैल्यू। ठीक है, तो अज्यूम कर लो कि अगर a की वैल्यू मुझे समझो a की वैल्यू कितने आ सकती है, समझो 1 आएगी या फिर 5 आएगी, दोनों में से एक ही आएगी ना। तो यहाँ पे समझो कि a की वैल्यू मैंने 5 ले लिया और b की वैल्यू 1 ले लिया, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 1, तो 5 इक्वल टू 5 आ गया इक्वेशन। तो बस, तो मेरे पास क्या नंबर आए, b की वैल्यू मैंने a लिया, a की वैल्यू मैंने 5 ली, तो यहाँ पे कितना बना, a की वैल्यू 51 और ये 15, तो दोनों को माइनस करूंगा तो मुझे 36 मिल जाएगा। द डिफरेंस ऑफ द रेज इज 36। ओके, सॉल्व कर लिया। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा है। द मेन स्टेटमेंट इज फॉलोड बाय 4 स्टेटमेंट लेबल पी क्यू आर एस। चूज द ऑर्डर पेयर ऑफ द स्टेटमेंट वेयर द फर्स्ट स्टेटमेंट implies द सेकेंड एंड द 2 स्टेटमेंट आर लॉजिकली कंसिस्टेंट विद द मेन स्टेटमेंट। ये बोला गया। मेन स्टेटमेंट क्या, प्रदीप बिकम आइदर अ डायरेक्टर और अ प्रोड्यूसर। प्रदीप क्या बन रहा है, आइदर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर। अब मुझे ऐसे 2 स्टेटमेंट लेना है कि वो अपने दोनों में सही रहे, ठीक है। वेयर द फर्स्ट स्टेटमेंट implies द सेकंड स्टेटमेंट एंड 2 स्टेटमेंट लॉजिकली कंसिस्टेंट विद द मेन स्टेटमेंट। तो यहाँ पे प्रदीप इज अ डायरेक्टर, इज अ प्रोड्यूसर, प्रदीप नॉट अ डायरेक्टर, नॉट अ प्रोड्यूसर। अब एस पी, ठीक है, तो सबसे पहले एस और पी का देखता हूँ। एस और पी का स्टेटमेंट क्या लिखा है, एस, प्रदीप इज नॉट अ प्रोड्यूसर एंड प्रदीप इज अ डायरेक्टर, ठीक है। यहाँ पे बोला है ए में बोला है प्रदीप इज नॉट अ डायरेक्टर, नॉट अ डायरेक्टर, बट और सेकंड स्टेटमेंट में बोला है प्रदीप इज नॉट अ प्रोड्यूसर, प्रदीप इज अ डायरेक्टर। तो यहाँ पे क्या आ गया, प्रदीप कौन है, डायरेक्टर बोल रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रदीप बिकम आइदर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर, तो ये भी स्टेटमेंट सही है, तो ये स्टेटमेंट सही है। अब ओनली है ना, मुझे देखना है कि आर क्यू भी सही है क्या। ओके, तो क्या है आर क्यू, आर क्या है, प्रदीप इज नॉट अ डायरेक्टर, प्रदीप इज नॉट अ डायरेक्टर, एंड प्रदीप इज अ प्रोड्यूसर, ये भी सही जा रही है, प्रदीप इज नॉट अ डायरेक्टर, प्रदीप इज अ प्रोड्यूसर, और स्टेटमेंट मेन स्टेटमेंट के साथ भी जा रहे, तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। तो सर रॉन्ग स्टेटमेंट कैसी होगी, रॉन्ग स्टेटमेंट ऐसी होगी कि समझो स्टेटमेंट में आर एंड पी ले रहा हूं, यहाँ पे स्टेटमेंट आर पे बोल रहा है कि प्रदीप इज नॉट डायरेक्टर एंड पी पे बोल रहा है प्रदीप इज डायरेक्टर, तो ये एक दूसरे के साथ जा ही नहीं रही है ना, समझ रहे हो। तो यहाँ पे बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे बोला है ए प्लस बी मीन्स ए माइनस बी, ए माइनस बी मीन्स ए इंटू बी, ए इंटू बी मीन्स ए डिवाइडेड बी, एंड ए डिवाइडेड बी मीन्स ए प्लस बी। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10 प्लस 30 माइनस 100 इंटू 50 डिवाइड बाई 25। अब देखो ए प्लस बी को क्या बोला है यहाँ पे, ए प्लस बी को ए माइनस बी बोला है, तो 10 माइनस 30, ठीक है। और ए माइनस बी को क्या बोला है, ए माइनस बी को बोला है ए इंटू बी, ए इंटू बी, ठीक है। और इंटू को क्या बोला है, इंटू को बोला है डिवाइड बाय 50, और डिवाइड को क्या बोला है, डिवाइड को बोला है प्लस 25, ठीक है। अब बताओ इसमें से पहले क्या सॉल्व करेंगे, सिंपल है, इसमें से पहले बॉड मास सॉल्व करेंगे। बॉड मास का फुल फॉर्म क्या है, ये होता है सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, देन उसके बाद ऑफ को सॉल्व करेंगे, देन डिवीजन, देन मल्टीप्लीकेशन, देन एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन, ठीक है। क्लियर है, तो चलो बॉड मास से चलते हैं। सबसे पहले क्या होगा, डिवीजन, ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है इसमें, तो डिवीजन, तो 10 माइनस 30 इंटू 50 डिवाइड बाई 100 2 हो जाएगा प्लस 25। अब इसके बाद क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन, 10 माइनस 30 इंटू 2 60 प्लस 25। अब इसके बाद क्या करेंगे, एडिशन, 10 माइनस कितना हो जाएगा ये 60 70 80, नहीं वेट, समथिंग इज रॉन्ग, ओके, देन 60 70 80 85, ओके, क्या गड़बड़ करी मैंने यहाँ पे, एडिशन, अच्छा ओके, मैं सॉरी,
ये सही है। अब देखो, अब यहाँ पे क्या है, -60 + 25 है ना, यहाँ पे -60 + 25 क्या हो सकता है, तो -60 + 25 प्लस तो नहीं होगा। ओके, अगर यहाँ पे ऐसा होता +10, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एडिशन करता 25 और 10 की, बट ऐसा नहीं है। तभी मैं बोलूँ कि क्या गलती करिए, -60 + 10, तो यहाँ पे -50 + 25, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देन इट इज -25, तो -25 इज माई आंसर, डी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। सिंपल है, कुछ दे रखा है ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, ये देख लो कि क्या लिखा है। P मीन्स ग्रेटर देन, Q मीन्स लेस देन, R मीन्स नॉट ग्रेटर देन, S मीन्स नॉट लेस देन, एंड T मीन्स इक्वल टू। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहले क्या है बताओ मुझे, 2x s 3y एंड 3x t 4y, देन 9y p 8z आना चाहिए। ओके, तो इसको डिकोड करते हैं। डिकोड कैसे करेंगे, 2x, s का क्या बोल रहे हैं, s मीन्स नॉट लेस देन, s यही बोल रहा है ना, नॉट लेस देन, ठीक है, तो s नॉट लेस देन क्या बोल रहा है, नॉट लेस देन 3y। ओके, एंड सेकेंड क्या बोल रहा है, 3x, और t क्या कह रहा है, t कह रहा है इक्वल टू 3x इक्वल टू 4y। ओके, ये कह रहा है, इसको थोड़ा इक्वेशन फेज में लेके आता हूँ, 2x by 3y, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ x को लेके आता हूँ, ठीक है, तो x इज इक्वल टू 4z/3, ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकता हूँ मैं, बताओ मुझे, या फिर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3y/2 कर देता हूँ। अब इस x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देता हूँ, 4z/3 इज ग्रेटर देन 3y/2, अब क्रॉस मल्टीप्लाई, 8z ग्रेटर देन इक्वल टू 9y, ठीक है, ये इक्वेशन मुझे मिल गया। और इन्होंने मुझे इक्वेशन क्या दिया था, 9yp। 9yp क्या होता है, 9yp मतलब ग्रेटर देन 8z, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है 8z इज ग्रेटर देन 9y, और यहाँ पे क्या बोल रहा है, 9y इज ग्रेटर देन 8z। तो ये क्या है, ये स्टेटमेंट राइट है या रॉन्ग है, बताओ मुझे। इट इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट, बताओ, सही बात है, इट इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट, तो ये गलत है, तो ये हो जाएगा फॉल्स। ये हटा दिया, ये हटा दिया। अब सेकंड पे जाते हैं। सेकंड पे मैं अलग पेज पे करता हूँ, ठीक है। तो स्टेटमेंट 2 क्या दे रखी है, स्टेटमेंट 2 दे रखी है x3, ओके, 2y एंड y/z, देन x/z। अब इसको डिकोड करता हूँ। डिकोड में क्या है, x इज ग्रेटर देन 2y, ओके, तो ये डायरेक्टली इसको ए इक्वेशन दे देता हूँ। अब सेकंड क्या है, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू z, ओके, तो देखो यहाँ पे 2y है और यहाँ पे y है, तो इसको मैं 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2z कर लेता हूँ, ठीक है। अब 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2z, तो इससे क्या स्टेटमेंट बनती है, इसको अगर मैं बी करूँगा तो इससे मुझे क्या मिलेगी, x इज ग्रेटर देन 2y एंड 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2z, ठीक है, सॉरी, हाँ, 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी, 2z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2y, और मुझे x और z क्या बोल रहा है, बताओ मुझे, x इज ग्रेटर देन 2z, सॉरी, x इज ग्रेटर देन z बोल रहा है ना, एक मिनट, क्या था ये, x इज ग्रेटर देन z, 2z नहीं, x इज ग्रेटर देन z, सॉरी, z इज ग्रेटर देन x, ओके। तो अब देखो, यहां से मुझे कुछ चीजें पता लग रही है, बताओ, ये इक्वेशन से कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ क्लियर ही नहीं है ना, डायरेक्ट है नहीं, यहाँ और इसका रिलेशन है, बट ये बड़ा है, बट कितने से बड़ा है ये भी तो पता होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे 2y दे रखा है, अगर y की वैल्यू कम रहेगी तो समझो x की वैल्यू 3 रहेगी और y की वैल्यू 2 रहेगी, तो यहाँ पे x बड़ा है, x क्या है, x बड़ा है और y छोटा है, बट यहाँ पे इसको इंटू 2 करूंगा तो 4, तो ये इक्वेशन वैसे भी ट्रू होना है, तो स्टेटमेंट 2 भी गलत है, फॉल्स, आंसर डी। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो, ऐसे क्वेश्चन है ना, बहुत इजी होते हैं, इनको कभी मत छोड़ना, जिंदगी में कुछ भी करो बट इनको मत छोड़ना। अब इनको ना सॉल्व करने का एक टेक्निक होती है, जैसे कि देखो, ऐसे लिखो, A B C D E F G H I J K L M
देन एन उल्टा ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जी। ठीक है, फिर इसकी नेमिंग दे दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। अब देखो ए बी सी डी इज रिटर्न एज 24। ए बी सी डी के क्या है 1 2 3 4 इज इक्वल टू 24 ऐसा दे रखा है। अगर सबको मैं प्लस करूँ तो 1 + 2 + 3 + 4 ये 7 8 9 10 हो जाएगा, और इंटू करूँ तो 1 × 2 × 3 × 4 ये 12 हो जाएगा, ये आ गया 24। ये लॉजिक लग गया मेरा। अब नेक्स्ट को देखता हूँ मैं ई एफ जी एच। ई क्या है मेरा 5 × 6 × 7 × 8। ठीक है, इसको क्या करो, इसको इंटू करो, 5 6 जा कितना हो जाएगा 5 6 जा 30। ओके ठीक है, 5 6 जा 30 7 8 जा 56। ओके तो कितना बनता है बताओ मुझे। तो ये हटा दो, 3 6 जा 18 3 5 जा 15 16 1680 1680 आ गया। 1680 कितना है 1680। तो बस आई जे के एल क्या है, आई जे के एल देखो मुझे, आई क्या है 9 × 10 × 11 × 12। सही बात है, 9 × 10 × 11 × 12। बस इसको आप कैलकुलेट करो, 11 × 12 को करो, 1 2 ज़ा 2 देन 1 2 ज़ा 2 0 1 and 1 देन 2 3 1 1 3 क्या है, और 1 3 2 × 9 2 9 ज़ा 18 3 9 ज़ा 27 28 1 ज़ा 9 10 11 और एक 0 1180 है क्या 11880 आ गया। सिंपल था, बस इतना, इसमें इतना ही करना है। अब देखो सेकंड क्या लिखा है, इफ अ सर्टेन कोड पॉट इज रिटन एज ए टॉप, pot is written as a top and trap is written as a part। ठीक है, अब देखो यहां से दिखने से मुझे लग रहा है टॉप को, पॉट को अगर उल्टा लिखूंगा तो मुझे टॉप दिखेगा और ए स्टार्टिंग में ऐड कर दिया है। वैसे ट्रैप को अगर उल्टा लिखूंगा तो PART पार्ट लिखेगा और ए ऐड कर दिया। वैसे अरेना का क्या आ सकता है, अरेना ए स्टार्टिंग में ऐड कर दिया, फिर ये ANERA अनएरा, अनएरा है क्या कोड AAA अन ERA हाँ डी मिल गया। ठीक है, क्लियर है, सिंपल था क्वेश्चन, ये भी नॉट बैड, इजी क्वेश्चन था ना। चलो इसको भी सॉल्व करने का एक टेक्निक है। अब देखो इसमें ना क्या होता है ना, बच्चे क्या बोलते हैं सर इसको कैसे सॉल्व करते हैं, टेक्निक है इसमें। एक तो एडिशन की सीरीज होती है, एक सब्ट्रैक्शन की सीरीज होती है, एक मल्टीप्लिकेशन की होती है और एक डिवीजन की होती है, या फिर उसको सब में ऐड कर देते हैं। ऐड मतलब कि सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन एक साथ होगा, स्क्वायर की होती है, तो मैं इस सब में नहीं पढ़ता, मैं सिंपल सी चीज़ें करता हूँ। 3 14 39 84 स्क्वायर और 258 मैं सिंपल है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जाता हूँ, क्या डिफरेंस है 11 का डिफरेंस है, 11 का ही डिफरेंस है ना। देन आगे बढ़ता हूँ, कितना डिफरेंस है दोनों में 11 और 39 25 का डिफरेंस है। 84 और 39 में कितने का डिफरेंस है 45 का डिफरेंस है। आगे का डिफरेंस पता है, नहीं पता, छोड़ देता हूँ। 11 और 25 में कितने का डिफरेंस है 14 का डिफरेंस है। 24 और 45 में कितने का डिफरेंस है 20 का डिफरेंस है। यहाँ पे दोनों में कितने का डिफरेंस है 6 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे भी 6 का डिफरेंस होना है। तो 11 + 6 20 हो जाएगा, तो 20 + 6 26 हो जाएगा। ठीक है, तो 26 हो गया, तो ये यहाँ से यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये दोनों का डिफरेंस यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे, तो 25 + 20 45 हो जाएगा। तो 45 + 26 कितना हो जाएगा बताओ मुझे, 71 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 71, तो 39 + 45 84 हो रहा है, तो 84 + 71 कितना हो जाएगा, ये 84 + 71 करूँगा मैं, ये हो जाएगा 5, ये 155। तो यहाँ पे कितना आना चाहिए 155, तो आ गया 155 155 लिखा। अब देखो
अब यहाँ पे 155, तो 155 और कितने का डिफरेंस आएगा, बस आगे करते रहो। तो 258 माइनस 155, अगर आंसर तो आ गया, अगर आपको और करना है कि नहीं सर मुझे बताओ कि कैसे आ रहा है करके, ठीक है, तो मतलब कंफर्म करना है कि यही है करके, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 3, ये 0 और ये 1, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 103, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा बताओ मुझे, 103 माइनस 71, ये 2 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, तो 32, ओके, यहाँ पे आ जाएगा 32। 26 और 32 में डिफरेंस कितने का है, 6 का डिफरेंस है, तो आर से नीचे 6 की सीरीज, ओके। तो सिंपल है, इसको ऐसे ही सॉल्व करो, इजीली सॉल्व हो जाता है। चलो कॉन्ट्स का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग कॉम्प्रिहेंशन करेंगे, इसके बाद टाटा बाय बाय कर देंगे 2024 के पेपर को। In the sum code PQRST is written as PQRST is written as 4, 5, 10, 12 and 15. It is not in which the order letters present. जैसे बोला है वैसे नहीं है। If QRS, if क्या है, एक इक्वेशन है, Q minus S is equal to 2S and T is equal to R plus S plus 3. तो मुझे बताओ कि P plus R minus T क्या हो जाएगा। अब देखो जब भी ऐसे इक्वेशंस मिले ना उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। Q इज इक्वल टू माइनस एस है तो वहां पे लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, प्लस एस हो जाएगा, 3s हो जाएगा। अब मुझे यहाँ पे एक ऐसी वैल्यू मिली Q इज इक्वल टू 3s। अब ऐसी वैल्यू चाहिए कि Q की वैल्यू 3 टाइम्स होगी S की वैल्यू से। यहाँ पे क्या है, 5 है। Q की वैल्यू अगर मैं 15 लूंगा तो S की वैल्यू मैं 5 ले सकता हूँ, क्योंकि 3 इंटू 5 15 हो जाएगा। तो ठीक है, तो केस 1 ये है। और कोई और वैल्यू भी है क्या देखनी पड़ेगी भाई, ऐसे तो नहीं चलेगा। ठीक है, और वैल्यू देखते हैं क्या। 4 और 12, 4 3 12 हो जाता है, तो यहाँ पे Q की वैल्यू 12 भी हो सकती है और फिर S की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। तो ये हो जाएगी केस 2। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, केस 1 से चलता हूँ। ठीक है, 3 और 5। अगर मेरे पास Q की वैल्यू 15 है और S की वैल्यू 5 है, ठीक है, तो मेरे पास एक इक्वेशन ये बना है। क्या बना है इक्वेशन, T इज इक्वल टू R प्लस S प्लस 3। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ अभी बताओ मुझे, इसमें और क्या कर सकता हूँ फिर मैं। S की वैल्यू मेरे पास है, S की वैल्यू है ना मेरे पास, फर्स्ट इक्वेशन क्या है 5, तो T इज इक्वल टू R प्लस 5 मतलब R प्लस 8। ठीक है, तो T माइनस R इज इक्वल टू 8। T माइनस R मुझे 8 चाहिए, तो अगर T माइनस R मुझे 8 चाहिए तो मेरे पास कितने कौन से वैल्यूज बचे यहाँ पे देखो 5 और 15 मैंने हटा दिया, तो मेरे पास 10 बचा है, 12 बचा और 4 बचा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सबसे एक छोटा एक बड़ा वैल्यू देखता हूँ, 12 और 4। अगर मैं T की वैल्यू 12 रखता हूँ और R की वैल्यू 4 रखता हूँ, तो 12 माइनस 4 कितना हो जाता है, 8 हो जाता है। तो T की वैल्यू मिल गई मुझे 12, R की वैल्यू मिल गई 4, S की वैल्यू तो मुझे पता है कितनी, S की वैल्यू कितनी थी, S की वैल्यू 5 एंड Q की वैल्यू 15। तो एक बचा क्या, P की वैल्यू बची दैट इज 10। तो P प्लस R माइनस T कितना है, P प्लस R कितनी है 4, माइनस T कितना है 12, कितना हो जाता है 40 माइनस 12 दैट इज 2। आंसर 2 आ गया। सेकेंड केस पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी मुझे। ओके, क्लियर है। चलो मुझे 10 सेकंड का ब्रेक दे दो पानी पीने के लिए, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉम्प्रिहेंशन से। ओके गाइस, तो चलो कॉम्प्रिहेंशन स्टार्ट करते हैं अभी। ओके, अभी तक इतना हमने किया हुआ है। लास्ट डे है, पता है 20 मिनट्स अभी तक हो गए, 24-25 मिनट्स, बट आज खत्म करके टाटा बाय बाय कर देंगे पेपर को। देन मुझे आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछना है। ओके, फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं अभी। रिफ्लेक्ट द मोस्ट रेडिकल रैशनल प्रैक्टिकल मैसेज, नॉलेज ऑफ द कंज्यूमर बिहेवियर लीड्स टू मोर कैपिटल एक्सपेंडिचर इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ठीक है, नॉलेज ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर लीड्स टू मोर कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसा कुछ बोला गया। मुझे कुछ इतना आइडिया लग नहीं रहा है इसमें से, तो मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, नॉलेज ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड एंड दस हेल्प इन द ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बड़े बड़े शब्द हटा दो। Interconnected devices give a lot of comfort to home users and improve overall quality of life. Again, overall quality of life, ये भी बड़े बड़े शब्द। ठीक है, interconnected devices can be at
सिक्योरिटी रिस्क एंड होम यूजर्स में हैव प्राइवेसी रिस्क। देखो कैन बी और मे, ये क्या है, जनरल स्टेटमेंट। तो मेरा आंसर इधर क्या होगा, ए और डी में पढ़ना पड़ेगा। Nowadays, there is a growing trend of using interconnected devices as consumers increasing network their homes. The connected home devices manufacturer and service provider will seek to overcome thin profit margin by gathering more of our personal data, with or without our argument, turning the home into a corporate storefront. Corporate marketer will have powerful incentives to observe consumer behavior to understand the buying needs and preference on the of the owner device. नॉलेज ऑफ द कंज्यूमर लीड्स टू मोर कैपिटल एक्सपेंडिचर इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, क्वेश्चन रिलेटेड है इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस से और उसकी रिस्क और उसकी प्राइवेसी से। आंसर डी सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएट द मोस्ट अप्रोप्रिएट। ठीक है, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी इज इनविजिबल टू आवर ऑब्जेक्टिव ऑफ अचीविंग हाई रेट ऑफ जीडीपी। हो सकता है, नहीं हो सकता, आगे बढ़ जाए। पॉवर्टी इरेडिकेशन इज नॉट पॉसिबल विदाउट रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ। एंड देखो, नॉट पॉसिबल विदाउट रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ एक लाइन में बोल जा रहा है ये, तो ये गलत है, एक्सट्रीम हो गया। मेंटेनिंग हाई एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड इज नाउ प्रीक्यूजिट फॉर द अचीविंग अ स्टेडी सफिशिएंट एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। ठीक है, नॉट बैड, हो सकता है। आगे बढ़ाओ। With large population, rampant poverty and limited resources of today's world, economic degradation cannot be prevented and equality are inevitable. Extreme. हटा दो, ये हट गया, ये हट गया। ठीक है, अब देखो, अब दो चीज़ें मुझे इधर ऑप्शन ए और ऑप्शन सी, तो मुझे पढ़ना पड़ेगा। ग्रीन ग्रोथ इन्वॉल्व्स रीथिंकिंग ग्रोथ स्ट्रेटजीज विद रिगार्ड टू द इम्पैक्ट ऑन द एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड द एनवायरमेंटल रिसोर्सेज अवेलेबल टू एंड वल्नरेबल ग्रुप्स। In rethinking growth, we need to focus on current reality of resource constrained world. Resource incentive and its particular energy incentive process will need to make way for more efficient and resource frugal development services if we need to avoid an economic debt. ठीक है, environment sustainability वगैरह नहीं बोल रहा है। ठीक है, is invincible to our objective of achieving high rate of GDP। ये तो नहीं हो रहा है, ये GDP की तो ढंग से बात नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन सी है। ठीक है, चलो सेकंड लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज क्लास, क्वेश्चन नंबर 71। what they are asking which of the following best reflect the logical। it is a poverty not science or religion which recognize and accept imperfection in human being। ठीक है, not bad। it is a poetry, sorry मैंने गलत पढ़ दिया, poverty, it is a poetry not science and religion। truth is revealed through science or religion and poetry is anathema to truth। हो सकता है, चलो देखते हैं। poetry is romantic, imaginary and is about feeling, wherever science and religions are about truth। देखो, religion about truth बोल रहा है। ठीक है, तो देखना पड़ेगा। in a world of violence, tyranny and bigotry, poetry is a form of dynamic resistance। पढ़ते हैं, चलो आंसर। Unlike religion and science, poetry does not persist or accept any belief in absolute truth। Those forces or individuals who claim to have absolute truth in their gaps tend to turn dictatorial and tyrannical। Truth usually does not admit any contradiction or imperfection। It is Unitarian। It is therefore not of much use of poetry। Poetry abides by plurality and of life and existence। Perhaps poetry follows reality which is plural, anachronistic, full of contradiction। Against the tyranny of truth, poetry remains a bastion of democratic reality। Against the arrogance of power, wealthy and hierarchy, poetry proposes the both humility and defiance। पूरा ये पोएट्री से रिलेटेड है। ठीक है, देखो ये तो हट गया। ठीक है, कि साइंस एंड रिलीजन ट्रूथ से रिलेटेड होता है। अब देखो इसमें क्या क्या बचा है कि ट्रूथ इज रिवील्ड थ्रू साइंस और रिलीजन, पोएट्री इज एनविथर टू ट्रूथ। ये भी एनाथीमा टू ट्रूथ, मुझे ये भी नहीं लग रहा है। ठीक है, ये भी हटा देता हूँ। इन द वर्ल्ड ऑफ वायलेंस, टाइरेनी एंड बायोग्राफी, पोएट्री इज फॉर्म ऑफ डायनामिक रेजिस्टेंस। वर्ल्ड ऑफ वायलेंस की बात नहीं हो रही है। द पोएट्री, इट इज द पोएट्री नॉट साइंस और रिलीजन विच रिकॉग्नाइज एक्सेप्ट इम्परफेक्शन इन ह्यूमंस। यस, ये सही लग रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक सिंगल ट्रूथ को नहीं, अलग प्यूरल ट्रूथ को हम लोग फॉलो करते हैं पोएट्री के अराउंड, पोएट्री के थ्रू। ठीक है, अब देखो अजम्पशन पूछा है। द ऑथर ऑफ द पैसेज बिलीव दैट फ्लावर आर क्रिएशन ऑफ द नेचर्स लग्जरी। ठीक है, द ऑथर ऑफ द पैसेज डज नॉट बिलीव इन द यूजफुल ऑफ फ्लावर्स एक्सेप्ट
एज अ थिंग ऑफ पॉवर्टी, सॉरी थिंग ऑफ ब्यूटी, पता नहीं पॉवर्टी क्यों बार बार दिमाग में आ रहा है. द फ्लावर वॉज नॉट इन्वेंटेड टू प्लीज अस, इट फ्लॉन्टेड इट्स पेटल एंड स्प्रेड इट परफ्यूम्स टू अट्रैक्ट एन इंसेक्ट. ठीक है. द इंसेक्ट कैरीज द पोलन फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर सो दैट द पोलन इज नॉट कैरिड अवे बाय द विंड एंड thus not wasted. What we call a flower's beauty is merely byproduct of and a human invention. The perfume is not there to please us. It pleases us because it is there and we have been conditioned to it. The author of the passage believed that the flower can are a creation of nature's luxury. अब देखो पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, ठीक है, बट लग्जरी की बात करिए क्या, नहीं, तो इसको वापस मैं होल्ड पे रखता हूँ. The luxury of the passage does not believe, the author of the passage does not believe in the usefulness of flower except as a thing of beauty. ये तो बोल ही नहीं रहा है, ये तो गलत है पूरा, तो 2 हटा दिया, both 1 and 2. The author of the passage believed that the flower are creation of nature's luxury. लग्जरी की बात हुई है क्या, नहीं. क्या है कि मेयर फ्लावर्स एग्जिस्ट करते हैं, पोलन है, लग्जरी की बात नहीं हो रही, तो ऑप्शन क्या होगा, डी. ओके गाइस, तो आज की क्लास यहाँ पे ख़त्म हो रही है. अब मुझे आपको एक क्वेश्चन पूछना है कि आपको मैं दो चीज़ें पूछता हूँ. सिंपल है, मैं टॉपिक वाइज पढ़ा हूँ, जैसे कि नंबर सिस्टम पूरा पढ़ा दिया, देन टाइम एंड वर्क पूरा पढ़ा दिया, रीजनिंग का टॉपिक्स पूरा पढ़ा दिया, या फिर जैसे हमारी डेली सीसेट प्रैक्टिस, जैसे 2024 का पेपर हमने सॉल्व किया, अब 2023 का पेपर सॉल्व करने के लिए लो. आप मुझे बताओ कि क्या फॉलो करना चाहिए, उस हिसाब से मैं फॉलो करता हूँ. ओके, कमेंट सेक्शन में बोल देना. ओके, थैंक यू सो मच गाइस, बाय एवरीवन, गुड नाइट.